एक मित्र ने पूछा है, यद्यपि अपना नाम नहीं दिया है, डर गए। गॉड के मन में ऐसा क्या आया कि इतनी बड़ी सृष्टि बना दी और हमें फंसा दिया गया। जिंदगी जियो, इतना कुछ करो, ऊपर से भगवान को ही पाने के लिए यहाँ वहाँ भटको। पहले मंदिरों में भटकते रहे, अब यहाँ आपके पास 28 समाधियाँ करके भी पता नहीं वो मिलेगा नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। नज़रिए की बात है। इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, जैसे कोई सिलेबस बना दिया कि बाबर अकबर सब पढ़ो। कितना उत्सवपूर्ण है। सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित यह सृष्टि कितनी सुंदर है। ये हरियाली, ये उड़ते पंछी, कलरव करते ये बिहक, बहती हुई नदियाँ, गिरते हुए झरने, जागते हुए छोटे छोटे मृग छौने, कितना कुछ सुंदर है। और तुमको ये जाल दिखता है। ऊपर से कहते हो कि परमात्मा को पाने के लिए इतना कुछ भटकना पड़ता है। भटकते तुम हो क्योंकि तुम टेढ़ी राह ले लेते हो। रास्ता तो बड़ा सुगम है। किसी विधा में अगर सफलता चाहिए, मान लो तुम अच्छे वकील बनना चाहते हो, क्या करना होगा? जो वकालत में सफल है उसे जुड़ जाओ। तुम बिजनेस करना चाहते हो, शॉर्टकट क्या है? जो बिजनेस में सफल है उसके साथ जुड़ जाओ। तुम सफल डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या तरीका है? जो सफल डॉक्टर है उसके साथ जुड़ जाओ। इतना रास्ता साफ। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, ओदेर कथा धांधा लागे। ये जो मुल्ला मौलवियों, पंडितों, विद्वानों की जो बातें हैं वो तो मुझे बिजनेस लगती है। तुम्हार कथा आमी बूझी। हे गोविंद, ये तुम्हारी कथा तो मुझे समझ में आती है। तुम्हारा आकाश, तुम्हार बतास, यही तो सभी सोजा सोजी। ये तुम्हारा आकाश, ये तुम्हारी हवाएं, ये तो तुम्हारी कहानी बड़े सरल शब्दों में, मौन में कह रही है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा आसान कुछ है तो रब को जानना है, रब को पाना है, क्योंकि पाया ही हुआ है। बाकी चीज़ के लिए खोजने जाओ तो थोड़ी दूरी है। रब तो चारों तरफ फैला हुआ है। वो भीतर आत्मा बन करके तुम्हारे घट में विद्यमान है। अगर फिर भी तुम चूक रहे हो तो केवल इस कारण से कि तुम उसे मंदिरों में खोज रहे हो, तुम उसे चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारों में खोज रहे हो। चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई कमी नहीं है। परमात्मा वहाँ भी है, लेकिन वो हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं। संस्कृति के लिए वहाँ जाओ। रब को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खोजने तो उसको जाना है जो हमसे दूर है। कबीर साहब कहते हैं, जिनके दूर प्रीतम हैं भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। ये भारी बोझ किताबों को लेकर तुम क्यों चल रहे हो? पास से भी पास है, मिले कैसे? जिसने जाना हो उसे जुड़ जाओ। और जिसने रब को जाना है उसको मुर्शिद कहते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं, कामिल मुर्शिद कहते हैं, पूरा गुरु कहते हैं। तो ऐसे खोजना रब को नहीं है, याद रखना। खोजना गुरु को है। खोजने में देर लग सकती है, ये बात मैं मानता हूँ।
क्योंकि एक कहीं असली बैठा हुआ है तो 99 नकली भी बैठे हुए हैं। खोजना गुरु को है, लेकिन लोग खोजते हैं परमात्मा को, गलती यहीं हो जाती है। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। गुरु के पीछे रब मिल जाता है, परमात्मा की प्यास जगती है और परमात्मा की खोज पर निकलते हैं। लेकिन कितने लोगों को परमात्मा की प्यास जगती है? बड़े से मुट्ठी भर लोग। 7 अरब दुनिया की आबादी है। तुम क्या सोचते हो? 7 अरब में 1% लोग के मन में रब की प्यास पैदा होती है। बाकी तो मान लेते हैं, जो शास्त्रों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा, भीड़ इसको देखा, मान लेते हैं। 1% लोगों के मन में ये प्यास पैदा होती है कि हम रब को जानें। अब जिनके मन में प्यास पैदा होती है, उनमें से बहुत मुट्ठी भर लोग, थोड़े से लोग खोज पर निकलते हैं, खोजेंगे। और जो खोजने निकलते हैं वो कहीं न कहीं बीच में अधिकतर लोग तो फंस जाते हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कबीर साहब कहते हैं। एक तो संसार का जाल है, ऊपर से बगुलों का जाल है, नकली गुरुओं का जाल है, वो उसमें फंस जाते हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन पाई हैं जिनके हृदय विवेक। जिसके हृदय में समझ हो, विवेक हो, क्या चीज़ की समझ हो? पूरा गुरु को पाने की, पूरा गुरु को जानने की। ये अगर समझ में आ गए, पूरा गुरु अगर मिल गया। एक बात और कहूँ, पूरा गुरु मिल भी गया तो जरूरी नहीं कि तुम रब को जान लोगे। क्यों? क्योंकि पूरा गुरु राजी भी होना चाहिए, और पूरा गुरु को राजी करने की योग्यता एक ही है। तुम्हें प्रेम कितना है, तुम्हें प्यास कितनी है, खोज का मादा कितना है। और एक बार पूरा गुरु राजी हो गए तो फिर देर किसकी है? बुल्ला साहब पहुंच गए अपने गुरु के पास, और वे कुछ बागवानी कर रहे थे। बुल्ला साहब से पूछा क्या चाहते हो? बोला कि परमात्मा को पाना चाहता हूँ। कैसे मिलेगा? बोले अरे इत्थे पुटिया उत्थे लगाना, बस इतनी सी बात है। इसके लिए इतने परेशान क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर बड़ी परेशानी दिख रही है, लगता है कि बहुत भारी भरकम बात है। नहीं, बहुत आसान है। और इसीलिए तो ओशो धारा में उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से कार्यक्रम बनाए गए हैं। वैज्ञानिक ढंग से यहाँ कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। भटकने की तो ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक एक परत दर परत, परत दर परत भेद खुलता चला जाता है। 6 दिन काफ़ी हैं परमात्मा को जानने के लिए। 6 दिन काफ़ी है। क्यों? लेकिन परमात्मा के कई आयाम हैं, कई आयामों को समझने में, उसके प्रेम में पढ़ने के लिए देरी लगती है। नहीं तो 6 दिन में जब तुम नाद को जान लेते हो तो उसके बोधक तत्व को तो तुमने जान ही लिया ना। और एक खेल सारी दुनिया में खेला जाता है। बाकी कोई भी गेम हो, कबड्डी हो, भारत में खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, फुटबॉल है, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ के देशों में खेलते हैं, या क्रिकेट, या मान लो कुछ साउथ अमेरिका में खेलते हैं। कई आदिवासी इलाके हैं जहाँ फुटबॉल नहीं खेला जाता है। हॉकी कुछ देशों में खेला जाता है, पोलो कुछ देशों में खेला जाता है। मगर एक गेम ऐसा है जो सारी दुनिया में खेला जाता है। वो कौन सा खेल है? लुका छिपी। क्यों खेला जाता है? क्योंकि परमात्मा भी हमसे लुका छिपी खेल खेलने का मजा ले रहा है। नाद के रूप में गूंज रहा है और गूंज कर कह रहा है मैं यहाँ हूँ खोजो, मैं यहाँ हूँ खोजो। और लुका छिपी का खेल खेलने का मजा लो। इसको तुम एक टास्क के रूप में क्यों लेते हो? इसको
एक बोझ के रूप में क्यों लेते हो? ये तो परमात्मा को खोजने का बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है। लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले जाते हैं। क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान है? मज़ा लेते हैं। और परमात्मा तो सहज है, पास है, नज़दीक से भी नज़दीक है। उसको खोजने का, और खोजने से ज़्यादा उसको जानने का, और जानने से ज़्यादा उसके प्रेम में पड़ने का मज़ा है। देरी प्रेम में होती है, जानने में नहीं होती है। लेकिन जानने और प्रेम करने में बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। और इसीलिए 28 तल के कार्यक्रम में जानना तो 6 दिन में हो जाता, 6 दिन काफ़ी है। और अभी 6 दिन इसलिए कि तुम्हारी चित्त की जरा सफाई की जाती है, क्योंकि अगर गंदे गिलास में, जूठे गिलास में दूध डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। इसलिए 5 दिन सफाई करने के लिए पहले क्लीनर्स अलग होते थे, डायर्स अलग होते थे। लेकिन इसलिए पहले मैं डायर्स के पास जाता था बिलासपुर में, कोई कपड़ा रंगाने, तो कहता कपड़ा थोड़ा मैला है, इसको ज़रा धोबी के यहाँ सफाई करके लाइए, फिर इसको रंग देंगे। लेकिन अब तो एक ही जगह सफाई भी हो जाती है, उसकी रंगाई भी हो जाती है। तो ओशो धारा में ये डायर्स और ये जो क्लीनर्स हैं, दोनों का रोल गुरु निभाता है। पहले तुम्हारे कपड़े को हम धोते हैं, फिर रंग भी देते हैं, कहीं और भटकने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स एक्नॉलेज।